Hello friends, welcome to Edu Hotspot. So today we start our class 10th physics, and so first we do chapter 12, that is electricity. So it is very important chapter. So subscribe the channel, press the bell icon to get notified next video and like the video. And जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर करवाएं ताकि हम जल्द से जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकें। सो फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे बहुत जल्द, और वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में भी शेयर करें, जिससे हमारे जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर और हम लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करें। So first we discuss the topics that covered in this chapter. So first topic is introduction, then current, potential difference, and in potential difference, volt definition, voltmeter, symbols of some commonly used component in circuits, and Ohm's law, mathematical expression of Ohm's law, VI graph for Ohm's law, resistance, ohm, resist, factors on which resistance of a conductor depends, resistivity, resistors in series, total resultant overall effective resistance in series, voltage across each resistor in parallel, advantage of parallel combination uh, over series combination, and heating effect of electric current, Joule's law, heating effect of electric current, filament of electric bulb is made up of tungsten, electric fusion, electric power। तो इस चैप्टर के हम जितने मैंने नेम्स बोले सारे टॉपिक कवर होंगे इस चैप्टर के अंदर। हम इस चैप्टर को एक ही वीडियो में नहीं कवर करेंगे, हम इसको पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए। अगर हम एक ही वीडियो में बहुत लंबी वीडियो बनाए तो वो मज़ा नहीं आता। सो फर्स्ट वी स्टार्ट इंट्रोडक्शन। पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। So first there is charge. What is charge? Charge is a fundamental particle in an atom. It may be positive or negative. चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसके अंदर, एटम के अंदर, और ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेस होते हैं जैसे दोनों साइड पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को वो रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक हो गया यानी कि एक on one side is positive and other side is negative, then it attract each other. Coulomb is the SI unit of charge। जो कोलम होती है वैसा यूनिट इधर किससे, सी, ये कैपिटल सी से डिनोट की जाती है। 1 coulomb charge equal to charge present on approx 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन। एक वहाँ पे कोलम चार्ज किस किस के होता है, अप्रोक्स 6 into 10 raised to 18 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है। एंड देन वी चार्ज ऑन कितना, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 into 10 raised to minus 19 कूलम, दैट इज क्यू इक्वल टू एन ई। सो हम अब पढ़ेंगे क्यू क्या होता है, एन ई। आप सोच रहे हैं क्या क्या ये क्यू है, क्या एन ई है। सो क्यू यहाँ पे है चार्ज जो कि टोटल चार्ज है, और एन है, एन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड ई डिनोट कर रहा है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है। सो नाउ वी रीड अबाउट करंट। सो तो हम आई से करंट को डिनोट करते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो रेट होता है यानी कि रेट होता है जो फ्लो ऑफ चार्ज का रेट क्या होता है उसको हम करंट कहते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी इसका मतलब है कि कितना चार्ज कितना टाइम, और इसको हम कैसे लिखते हैं, हमने पहले देखा था चार्ज को हम किस कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। सो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये डायग्राम भी है देखो। सो एस आई यूनिट ऑफ current equal to ampere, that is denoted by capital A। ये ऐसा यूनिट होता है करंट की। करंट इज मेड बाय एमीटर, इट इज सिंबल ऑफ, ये देखो जो करंट को हम मेजर कैसे करते हैं कि करंट को मेजर करने की यूनिट यूज हुआ है एमीटर का। एमीटर का सिंबल ये देखो, ये रहा सिंबल। हम आपको डायग्राम दिखाते, देखो डायग्राम में भी है सिंबल ये। एमीटर हैज लो रेजिस्टेंस एंड ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। जो एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और वो सीरीज के अंदर कनेक्टेड होता है। Direction of current is taken opposite to flow of electron as electron were not known at the time of
when the phenomena of electricity were discovered first and current was considered to flow positive। तो यहाँ बता रहा है जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो अपोजिट ली जाती है किससे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जिस साइड इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना उससे अपोजिट साइड डायरेक्शन ऑफ करंट होती है। क्यों? जिस टाइम ये फिनोमिना आया था, डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में नहीं पता था किसी को भी, तो इसीलिए करंट को कंसीडर किया जाता है कि वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल वी। वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो हमारा वर्क डन यानी कि जो हम वर्क करते हैं, एक जो वर्क होता है उसके अंदर एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अपने डब्ल्यू किसके यहाँ पे दिखा है। सो हेयर इज 1 वोल्ट व्हेन यहाँ पे डब्ल्यू वर्क डन के लिए और क्यू कितना चार्ज हुआ है कि कितना ये वर्क डन की कितना वर्क डन हुआ है कितने चार्ज पे दिखाया डब्ल्यू। अगर आप ये ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है और चार्ज दे दिया तो आपको वर्क डन निकालने का, तो आप इसको क्यू किधर ले के निकाल सकते हो वर्क डन भी एक ही फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला का यूज करके। सो देन इज 1 वोल्ट when a 1 joule work is done in carrying 1 coulomb charge then potential difference called 1 volt। तो यहाँ पे वोल्ट वोल्ट इसकी 1 वोल्ट का होता है, यानी कि वन पोटेंशियल डिफरेंस का आगे वन वन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आया, तो इसका मतलब कहता है जब भी कोई 1 जूल वर्क डन, जूल वर्क डन की यूनिट होती है, जब भी कोई 1 जूल वर्क डन होता है किसके ऊपर, क्या किसको कैरी करता है, 1 कूलम को, तो फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो 1 वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वोल्ट। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल कॉलम रेस टू -1। देन इज अगेन अ 1 वोल्ट। ये होता है डिफरेंस 1 होता है, तो इसमें आगे इसका फॉर्मूला दिया एक बार आप इसको करो देख सो। जैसे हमारे पास वन वन वर्क डन दिया, 1 जूल वर्क डन अपॉन 1 कूलम चार्ज दिया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 वोल्ट आंसर है इसका। सो देन इज वोल्ट मीटर। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर था, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस, इसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, एमीटर की लो रेजिस्टेंस, और ये कनेक्टेड होता है पैरेलल सीरीज में, पैरेलल में, और वो सीरीज में होता है। इसका सिंबल सेम है, बस वहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है। सेल इज द सिंपलेस्ट डिवाइस टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। सेल एक बहुत सिंपलेस्ट डिवाइस होता है किसी लिए मेंटेन करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे फ्लो करता है। अब हम करेंगे सिंबल्स जो कि बहुत यूज्ड होते हैं, सर्किट कंपोनेंट्स होते हैं यानी कि सर्किट्स के, उनके सिंबल्स। तो ये आगे इसके सिंबल्स फुल इमेज कर देते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे उनके सिंबल्स हैं। तो ये क्या है, फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, अगर हम जैसे हम डायग्राम बनाते तो उसमें इतने हम उसको डिनोट यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल को कैसे दिखाएंगे, तो उसके लिए हमने सिंबल्स बनाए हैं। तो सिंबल्स देखते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स दिखाए हैं, ये देखो, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। एंड देन इट अ बैटरी दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पे सिंगल सेल है और आगे एक कॉम्बिनेशन सेल जिसको हम बैटरी कहते हैं। देखो जैसे इसमें देखो, ये इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है ये। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सेल आ गया, फिर एक आ गया, फिर एक, और यहाँ पे 3 सेल्स दिखाए गए हैं। तो एक बैटरी हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से क्या बनेगी, बैटरी। सो देन इज अ प्लग योर स्विच दैट इज ओपन एंड इट इज क्लोज्ड। तो ये जब आपको ओपन दिखाना तो आपको ये वाला सिंबल यूज करना, और जब आपको लॉस तो उसके बीच में बस डॉट लगानी पड़ेगी। देन इट इज अ वायर जॉइंट वेयर द वायर आर जॉइंट। इट इज अ तो यहाँ पे वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, यानी 2 वायर्स जा रही है पर वो एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है। यहाँ पे ज्वाइन कर रही थी पर यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रही है, उसके यानी कि या तो उसके डाउन से उसके अप से जा रही है। देन इट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। मैं इसका डायग्राम में दिखा देता हूँ आपको। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब दिखाया है यहाँ पे, ये बैटरी दिखाई है, ये क्लोज स्विच। देन देयर इज अ रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, यहाँ पे आप इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। देन एमीटर एंड वोल्ट मीटर। दीज आर द सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज कंपोनेंट्स इन सर्किट। जो कि सर्किट के अंदर कंपोनेंट्स यूज होते हैं उनके सिंबल्स थे। सो नाउ वी रूट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द
circuit provide that temperature remain constant। तो यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि दो पॉइंट्स ऑफ मेटेलिक कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो करंट पास कर रहा है सर्किट के अंदर से जिस प्रोवाइड पे रिमेन कांस्टेंट है जो टेम्परेचर। तो आगे मैथमेटिक एक्सप्रेशन देखते हैं ओम्स लॉ की। सो देखो यहाँ पे जिस हिसाब से हमने पढ़ा तो यहाँ पे 1 वोल्ट आ गया उसका पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पे करंट आ गया, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इसको इक्वल करें तो कैसे करें, तो अब हमने इक्वल किया इसको V इक्वल टू आई आर, हेयर आर इज अ कांस्टेंट कॉल्ड रेजिस्टेंस फॉर गिवन मेटल। तो यहाँ पे आर कांस्टेंट है जो जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं फॉर गिवन मेटल के लिए। सो नाउ इज वी आई ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। ये ग्राफ है, देखो वी आई ग्राफ पोटेंशियल डिफरेंस का दिखाया है यहाँ पे। ये करंट के लिए हम इसको ग्राफ का भी यूज होता है बहुत। देखिए ग्राफ इस साइड पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे वी लिखा है, यहाँ पे करंट के लिए ए लिख दिया, आई आना था। Then there is resistance. What is resistance? It is a property of a conductor to resist the flow of charge through it। ये एक प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जिससे हम फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट कर सकते हैं जो उसके अंदर से जा रहा है चार्ज। देन इट इज ओम्स, एसआई यूनिट ऑफ ओम्स इज रेजिस्टेंस। तो ये सिंबल भी है ओम्स का। और एसआई यूनिट की होती है रेजिस्टेंस होती है 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। जो 1 ओम होता है किसके होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। When potential difference is 1 volt and current through it is a 1 ampere, then resistance is 1 ohm। जब potential difference 1 volt और current 1 ampere हो तो resistance 1 ohm होता है। Then here is rheostats। Variable resistance is a component used to regulate current without changing the source of voltage। जो वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको यूज़ किया जाता है, कंपोनेंट यूज़ किया जाता है किस लिए, रेगुलेट करने के लिए करंट विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज, कि बिना चेंज करे सोर्स ऑफ वोल्टेज को उसको रेगुलेट करने के लिए करंट को। देन फैक्टर्स ऑन विद द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो हम रेड करेंगे क्या फैक्टर हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है। Resistance of a uniform metabolic conductor is directly proportional to length of conductor and inversely proportional to area of cross section। तो यहाँ पे जो resistance of a uniform metallic conductor है वो directly proportional length of conductor है। तो इसमें क्या मतलब है, अगर length of conductor इंक्रीज होगी तो resistance भी इंक्रीज होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होएगी। तो यहाँ पे बताया गया है देन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड, यहाँ पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के, और डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। एक तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और लेंथ ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी। इनवर्सली बस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डिपेंड किसके होता है कि नेचर क्या है मटेरियल उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर मोर एंड वीडियोस। थैंक यू।